बैंक ऑफ महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर का एक काफ़ी बढ़िया बैंक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस बैंक के अंदर इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करके दिखाने वाला हूं, जिसे आप अपने पैन कार्ड के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। यहां पे अकाउंट को ओपन करने से लेकर इस अकाउंट का इस्तेमाल कहां पर कर सकते हैं, क्या फीस एंड चार्ज लगेंगे, इस अकाउंट के अंदर आपको क्या फायदे देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी हम 10,000 सब्सक्राइबर के काफ़ी पास है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल के अंदर कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र करंट अकाउंट, जस्ट इतना यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो ऐसे में आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। किसी भी तरह के आप लीगल पर्सन है तो ऐसे में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ट्रस्ट हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी एजेंसी हो गई, तो वो इस करंट अकाउंट को आसानी से अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जमा करने के बाद इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास में इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, जैसे एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड नंबर या फिर फॉर्म 16 की जरूरत पड़ेगी, या फिर 61 की जरूरत पड़ेगी एक न्यू अकाउंट को ओपन करने के लिए। मिनिमम जो बैलेंस है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, अगर आप रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में 2500 रुपये आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखने होंगे। यदि आप मेट्रो या फिर urban या फिर सेमी urban सिटी से बिलोंग करते हैं तो 5000 रुपये आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखने होंगे। मेट्रो urban या फिर आपकी जो ब्रांच है मेट्रो सिटीज़ के अंदर है तो 10,000 रुपये यहाँ पे आपको मेंटेन करने होंगे। अगर आप 10,000 दिरहम मेंटेन नहीं कर पाते तो ऐसे में आपको यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगेंगे, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे आपको नॉमिनेशन की सुविधा भी आपको मिल जाती है। यदि आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको अदर बेनिफिट्स भी आपको इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आपको सबसे अधिक ब्रांच आपको ग्रामीण इलाकों के अंदर देखने को मिल जाएगी। अकाउंट को ओपन होने के बाद आपको डेडिकेट आपको मैनेजर की सुविधा देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप इस अकाउंट को ओपन होने के बाद इसकी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम को भुगतान करना होगा, टेलीफोन बिल हो गया, टैक्सेस या फिर लोन जैसी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं, फिर लोन इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करना चाहते हैं तो ये सब भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे आपको टेलीफोन बैंकिंग की सुविधा देखने को मिल जाएगी, एसएमएस बैंकिंग होगा, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है। इसके साथ ही आपको महा बैंक रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा भी आपको इस अकाउंट के अंदर मिल जाती है। जो भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको फिक्स अमाउंट को यहाँ पे आप अपने फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और इसके बाद इसका फ़ायदा ले सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने इस अकाउंट के बारे में जो बेसिक डिटेल थी वो बता दी है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या क्या फीस एंड चार्जेस लगेंगे। तो महाराष्ट्र आपको 2 तरह के अकाउंट ओपन करने की सुविधा देता है। यहाँ पे आपको प्राइम वेरिएंट और सुपर भी वेरिएंट के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट के अंदर अगर अकाउंट के अंदर आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको प्राइम अकाउंट के अंदर 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको उर्मन के अंदर आपको देने होंगे। वहीं अगर आप नॉन मेंटेनेंस करेंगे तो 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको रूरल इलाके में यदि आपकी ब्रांच है तो ऐसे में आपको ये पेमेंट करना होगा। सुपर में अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको 750 प्लस जीएसटी उर्बन स्टेट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप रूरल इलाके में आपकी ब्रांच है तो 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे आप मंथली बैलेंस ना मेंटेन करने पर आपको ये चार्ज देना होगा। ट्रांजैक्शन चार्ज की यदि बात करूं, अगर आप महीने में 2 लाख रुपए तक अगर आप यहां पे डिपॉजिट करेंगे तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहीं अगर आप 2 लाख से अधिक की अगर आप यहाँ पे जमा करेंगे तो ऐसे में हर 1000 रुपये पर 5 रुपये की आपसे फ़ीस ली जाएगी। वहीं बात करूँ कैश विड्रॉल की, तो महीने में आप सिर्फ यहाँ पे 1 लाख रुपए तक आप कैश विड्रॉल कर पाएंगे। ये फ्री ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यदि 1 लाख से अधिक का अगर आप कैश विड्रॉल करेंगे तो 1000 रुपये पर आपको 3 रुपये का आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। वहीं सुपर में अकाउंट के अंदर बात करूँ तो 5 लाख रुपये पर मंथ की आपको यहाँ पे कैश डिपॉजिट लिमिट देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस लिमिट से आगे जाएंगे तो आपको पर 1000 पर 5 रुपये आपसे यहाँ पे फीस ली जाएगी। इसके साथ ही कैश विड्रॉल की यदि बात करूँ सुपर में अकाउंट के अंदर तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड देखने को मिल जाएगी, जितना चाहे आप उतना यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करूँ
लिमिट की, तो यहाँ पे बियॉन्ड फ्री लिमिट देखने को मिल जाएगी। और वहीं ऐड नॉन होम एड्रेस ब्रांच है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। चेक सर्विस की यदि बात करूँ, अगर आपका प्राइम अकाउंट ओपन होगा तो ऐसे में जो आपको चेकबुक मिलती है 50 पेज की, आपको साल भर में आपको चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी। सुपर में अकाउंट के अंदर आपको 75 पेज की चेकबुक मिलती है। अगर आप एडिशनली चेकबुक लेंगे तो ऐसे में आपको जो आपका प्राइम अकाउंट है उसके अंदर आपको 3 रुपये पर लीफ के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। वहीं आपका सुपर में अकाउंट हो 3 रुपये पर लीफ के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। दोस्तों कुछ एडिशनली चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे प्राइम अकाउंट, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे NEFT RTGS की यदि आप सुविधा लेंगे ब्रांच के माध्यम से, तो ऐसे में आपको 1000 रुपये पर आपको 2 रुपये से स्टार्ट होकर 50 रुपये तक मैक्सिमम आपसे चार्ज लिया जा सकता है। ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन के लिए आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। IMPS की यदि बात करूं, अगर आप ब्रांच से लेंगे तो ऐसे में आपसे जो चार्ज है 10,000 रुपये पर 5 रुपये प्लस GST आपसे चार्ज लिया जाएगा। ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आप यहाँ पे UPI से पैसे वगैरह आप भेजेंगे या फिर रिसीव करेंगे तो ऐसे में भी आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। एनुअल फीस की यदि बात करूँ तो दोनों अकाउंट के अंदर किसी तरह की आपको फीस नहीं देनी होती। ATM ट्रांजैक्शन फीस की यदि बात करूं, अगर आप इस ATM से अगर आप करेंगे तो ऐसे में आपको अनलिमिटेड फ्री देखने को मिल जाएगी। अगर अदर ATM से करेंगे तो आपको महीने में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप 5 ट्रांजैक्शन से अधिक जाएंगे तो 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा। और इसके साथ ही अदर सर्विस की यदि बात करूँ तो डिमांड ड्राफ्ट अगर आप बनवाते हैं तो 1000 रुपये पर आपसे 2.50 पर आपको यहाँ पे चार्ज देना होता है, जो कि मैक्सिमम 25 रुपये तक जा सकता है। वहीं अगर आप अपना सुपर में अकाउंट ओपन करेंगे 1000 रुपये तक का, तो दोनों के अंदर आपको सेम सुविधा देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे GST वो भी इंक्लूड रहेगी। अकाउंट को यदि आप 1 साल के अंदर ही बंद करवाएंगे, प्राइम अकाउंट को यदि आप बंद करवाएंगे तो 500 रुपये प्लस GST, और सुपर में अकाउंट के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। 1 साल के बाद यदि आप इस अकाउंट को बंद करेंगे तो ऐसे में ये सुविधा आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। SMS अलर्ट है वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अब आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, बोम प्रो बीच करंट अकाउंट है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइम अकाउंट और सुपर में अकाउंट दोनों देखने को मिल जाएंगे, जिसके फीस एंड चार्जेस है वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे प्राइम अकाउंट देखने को मिल जाएगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर के वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद वहाँ से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने नज़दीकी ब्रांच में, तो ऐसे में आपको स्पेशली बैंक के मैनेजर से कहना होगा कि आप अपना इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपके पैन कार्ड के आधार पर ही ये अकाउंट ओपन हो जाता है। ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको एंटिटी टाइप है इस पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आपको अपना पैन कार्ड नंबर या फिर GST या फिर उद्यम नंबर है वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर एंटर कर लेना है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड को एंटर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट एंड ओवर है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जितना आप कमा लेते साल भर में वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अपना ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी आपका नाम है जस्ट वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट ब्रांच है इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप क्रेडिट फैसिलिटी का आपने कहीं पर यूज़ किया है, यदि किया तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे बोलेगी कि क्या आपका ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग आपका करंट अकाउंट तो नहीं है, तो अभी हमारा नहीं है, तो नो वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोलेगी आपसे आपकी जो भी डिटेल होती है आप उसके बारे में सभी चीज़ें समझ चुके हैं, आपका पर्सनल डेटा है वो आपका यहाँ पे लिया जाएगा। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक टर्म्स ऑफ कंडीशन चेक बॉक्स आएगा, थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, एक्सेप्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ आपको रजिस्टर्ड है इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद थैंक यू का मैसेज आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। 24 से 48 घंटे के बाद इस बैंक के एग्जीक्यूटिव वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और आगे के जो भी स्टेप्स होंगे उसके बारे में आपको बता देंगे। इस बैंक के एग्जीक्यूटिव वो आपके घर पर आ जाते हैं और देन KYC करने के बाद आपके अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर देते हैं। दोस्तों इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे कमेंट में जरूर बताइए।